सोचिए जरा, सालों की मेहनत, हाथ में डिग्री और मंजिल जेल की कोठरी। सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आज हमारे समाज में फैल रही है, और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल ये सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि सोचिए, जब एजुकेशन का सबसे बड़ा वादा ही टूट जाए तो फिर एक पूरी जनरेशन के पास बचेगा क्या? तो चलिए इस मुश्किल पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, ये मामला इतना सीधा नहीं है। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है, मतलब एक ऐसा तूफान जिसमें आर्थिक हवाएं, सोशल प्रेशर और पर्सनल स्ट्रगल सब आपस में टकरा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी वजहों को समझते हैं। तो शुरू कहाँ से किया जाए? चलिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह से शुरू करते हैं। वो वजह जो आज ना जाने कितने नौजवानों की रातों की नींद उड़ा रही है, मौकों की कमी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी के उस भारी बोझ की। जरा सोचिए उन रातों के बारे में जब नींद आंखों से कोसों दूर थी। परिवार के सैक्रिफाइस, एक अच्छे फ्यूचर के सपने, ये सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ बस एक कागज के टुकड़े में सिमट जाती हैं जिसे हम डिग्री कहते हैं। और फिर वो सारे सपने, सारी उम्मीदें एक बहुत ही कठोर सच्चाई से टकराती हैं। हर तरफ से बंद दरवाजे, मौके जो मिलते ही नहीं। और फिर धीरे धीरे ये जो निराशा है ना, ये एक ऐसे गुस्से में बदल जाती है जो किसी को भी टूटने की हद तक ले जा सकती है। और बस इसी टूटन और लाचारी के बीच जन्म लेता है एक खतरनाक आइडिया, शॉर्टकट का। एक ऐसी सोच कि भाई अगर सिस्टम हमारे लिए काम नहीं कर रहा तो हमें ही सिस्टम को चकमा देना होगा। साइबर फ्रॉड, चीटिंग, ये सब फिर अचानक से क्राइम नहीं बल्कि जिंदा रहने का एक रास्ता नजर आने लगते हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। हर कहानी पैसे पर आकर खत्म नहीं होती। उन अनदेखे प्रेशर्स का क्या, जिनका सामना आज की युवा हर रोज कर रहे हैं? और जब कोई इन नामुमकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता तो यही प्रेशर जहर बन जाता है। कुछ तो हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ वो बगावत कर देते हैं। उनके लिए नियम कानून फिर कोई गाइड नहीं बल्कि एक पिंजरा बन जाते हैं, और वो उस पिंजरे को तोड़ने के रास्ते खोजने लगते हैं। और इस जलती हुई आग में घी डालने का काम कौन करता है? सोशल मीडिया। जब आप दूसरों की वो परफेक्ट लग्जरी लाइफ देखते हैं तो अंदर एक बहुत तेज इच्छा जागती है वैसी ही जिंदगी जीने की, और बस इसी इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार गलत रास्ते चुन लिए जाते हैं। और ये सिर्फ जलन या दिखावे की होड़ तक सीमित नहीं है। जरा सोचे, लगातार ऑनलाइन वायलेंस देखने से क्या होता है? ये अंदर की इंसानियत को, सहानुभूति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। किसी और का दर्द वो बस एक क्लिक या स्वाइप बन के रह जाता है। गुस्सा और अग्रेशन नॉर्मल लगने लगता है, और ये हमारी डिजिटल लाइफ का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है। तो एक तरफ तो युवा इस डिजिटल दुनिया में खो रहे हैं, लेकिन असल दुनिया में उनके मॉरल कंपास का क्या हो रहा है? मतलब सही गलत की समझ का क्या? और यहीं से हम पहुंचते हैं समाज में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर। हमारी वो जड़ें कमजोर हो रही हैं जो हमें सही रास्ते पर रखती थीं। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है कि पुराने दिन कितने अच्छे थे, नहीं, ये एक गाइडेंस का क्राइसिस है, मार्गदर्शन का संकट। जब सही गलत सिखाने वाला कोई सेफ्टी नेट ही ना हो तो युवा मुश्किल फैसलों के समंदर में एकदम अकेले रह जाते हैं, बिना किसी सहारे के। और जब कोई इतना अकेला और भटका हुआ महसूस करता है तो वो अक्सर इस दर्द से भागने का कोई रास्ता खोजता है। और बस यहीं से इस कहानी में एक और खतरनाक प्लेयर की एंट्री होती है, और वो है नशा। तो जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर तो आर्थिक दबाव ही है। लेकिन नशा इसमें एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी जरूरत पैदा कर देता है जो अक्सर फाइनल ब्लो साबित होती है। अगली डोज के लिए पैसे जुटाने की जो तलब होती है ना, वो सही गलत की हर दीवार को तोड़ देती है। ये एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ नौकरी या पैसे की नहीं है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये एक लाइन, ये इस पूरे प्रॉब्लम के दिल तक पहुंचती है। उस ज्ञान का क्या फायदा जिसके साथ सही गलत की समझ ही ना हो? असली एजुकेशन ये नहीं है कि आप जानते क्या है। असली एजुकेशन तो ये है कि आप एक इंसान कैसे बनते हैं। और शायद यहीं पर हम असली फेलियर देख रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी दिलाने की रेस में लगा हुआ है,
वो अपना सबसे जरूरी काम भूल गया है, और वो है एक अच्छा और नैतिक इंसान बनाना। ऐसा लगता है जैसे हम मशीनें बना रहे हैं, इंसान नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के युवाओं को सिर्फ एक डिग्री दे रहा है, या फिर उन्हें सही दिशा भी दिखा रहा है?